गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 के अंदर कुछ अनुप्रयोग रह गए थे, उनको सोल्व करते हैं। अमीना एक संख्या के बारे में सोचती है। अमीना एक संख्या के बारे में सोचती है। अमीना एक संख्या सोचती है। वह संख्या कैसी है? वह इसमें से, माना सोची गई संख्या कितनी है? x। तो वह इसमें से 5/2 घटाती है और घटाने पर जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करती है। 8 से गुणा करने के बाद अब भी जो परिणाम मिलता है वो कितना है? बोले अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? तो देखो, माना कि वह सोची गई संख्या x है। माना वह सोची गई संख्या कितनी है? x है। तो वह संख्या सोचती है। अब इसमें वो 5/2 घटाती है। तो संख्या में 5/2 घटाने पर, संख्या में 5/2 घटाने पर x - 5/2 घटा दिया। 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर तो x - 5/2 इसको घटाएंगे। घटाने पर जो आएगा उसको किससे गुणा करना है? 8 से गुणा करना है। कर दिया। अब प्रश्नानुसार हल करो। एक पक्ष तो आ गया अपने पास में 8 x - 5/2। अब इसको प्रश्नानुसार क्या कहता है? बोले सोची गई संख्या में 5/2 घटाने पर जो परिणाम आएगा उसको 8 से गुणा करना है। और 8 से गुणा करने पर जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा? प्रश्न में साफ कर रखा है 8 से गुणा करने पर अब जो परिणाम आएगा, अब जो परिणाम आएगा वो बराबर में लिख दिया मैंने। अब जो परिणाम आएगा वो कैसा होगा? वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। पर वह सोची गई संख्या कौन सी थी? x थी। वह सोची गई संख्या कौन सी थी? x थी। और x की तिगुनी 3x। तो इसका 8 से गुणा करने पर परिणाम कितना आता है? 3x आता है। एक सरल समीकरण बन गया। इसे x की वैल्यू निकालो, वह संख्या ज्ञात होकर के आ जाएगी। देखो, ब्रैकेट के बाहर यदि कोई पद गुणा में है तो ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पदों से क्या होता है? गुणा। तो 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x माइनस, अब देखो 5/2 को गुणा करना है 8 से, तो कटेंगे 2 × 2 और 2 × 8 और 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 × 20, 5 × 20 बराबर 3x, बराबर 3x। अब पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर तो 8x ये प्लस का है, पक्षांतर करने पर माइनस का 3x, और ये माइनस का है, पक्षांतर करने पर प्लस का। 8x में से 3x घटाएंगे 5x बच गए, 5x बराबर 20। ये 5 84 के गुणा में, पक्षांतर करने पर किस में जाएगा? भाग में। तो x बराबर 20/5, 5 × 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसका मतलब वो सोची गई संख्या कितनी है? 4। तो संख्या कितनी है? 4 है। वो 4 में 5/2 उठा लो, जो परिणाम आएगा 8 से गुणा कर लो और अपने आप ही सोची गई संख्या की 3 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से अगला देखिए, दो संख्याओं में पहली संख्या, दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं के बारे में अपने को पता नहीं है। तो माना, अब वो मानने की बात ये, पहले तो ये पता करो कि वो दोनों संख्याएं है कैसी कैसी। तो दो संख्याओं में पहली संख्या कैसी है? पहली संख्या की सूचना बताता है हमारे को कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दूसरी संख्या की 5 गुनी। अब हमारे पास में दूसरी संख्या को अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो पहली संख्या आ जाएगी, लेकिन हमारे पास में पहली दूसरी संख्या नहीं है। माना दूसरी संख्या कितनी है? x। माना दूसरी संख्या कितनी है? x। माना कि दूसरी संख्या बराबर x। तो पहली संख्या कितनी है? 5 गुनी है। तो पहली संख्या 5x
भाई दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो 5x हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ो, 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो दूसरी संख्या तो कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या तो 21 जोड़ने पर x प्लस 21 हो जाएगी, और पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5x प्लस 21, 5x प्लस 21 जोड़ दिया। 21 जोड़ने के बाद क्या कहता है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर क्या हो जाता है, बोले पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो जाती है। पहली वाली जो संख्या है वो दुगनी हो जाती है इस दूसरी संख्या से। अब हमारे को समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहली संख्या को 2 से गुणा न करके अगर दूसरी संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, बराबर बराबर, और समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होना जरूरी है। तो उस समीकरण को बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि पहली संख्या को 2 से गुणा न करके मैं दूसरी संख्या को क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, ताकि दोनों संख्याएं क्या हो जाए, बराबर, और बराबर हो जाए तो समीकरण बनेगा, और समीकरण में दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर बराबर। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या 5x प्लस 21 है और दूसरी संख्या को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो दोनों संख्याएं क्या हो जाती है, बराबर बराबर हो जाती है। आगे देखो, अब पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर क्या, पहले गुणा करो, गुणा करेंगे ब्रैकेट के बाहर ही देखो पद गुणा में, वो ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पदों से क्या होता है, गुणा। 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस 21 को 2 से गुणा करेंगे कितना, 42। पक्षांतर करेंगे सब, पक्षांतर करने पर पक्षांतर किया 5x माइनस 2x और बराबर 42 माइनस 21। 5x में से 2x घटाओ, 5x में से 2x घटाएंगे 3x बराबर 42 में से 21 घटाओ 21, 21 दूना 42, तो 42 में से 21 घटाएंगे तो 21 बच गई। ये 3 गुणा में पक्षांतर करने पर भाग में 21 भाग 3, x बराबर 7, x बराबर 7। x को क्या माना था, x को दूसरी संख्या, x को क्या माना था, दूसरी संख्या, इसका मतलब दूसरी संख्या तो आ गई 7, दूसरी संख्या तो कितनी आ गई 7, और पहली संख्या के लिए क्या कहा, बोले वो 5 गुनी थी 5x और x की वैल्यू आ गई 7, 7 बन गए 35, तो पहली संख्या तो 35 है और दूसरी संख्या 7 है। अब इसके उत्तर की जांच करो, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, बोले पहली संख्या 5 गुनी है दूसरी से, तो दूसरी को देखिए 5 से गुणा करके देखो, देखिए 35 आती है क्या, 7 बन गए 35। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। आगे देखिए, देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या जिसमें अंक कितने हैं, 2, एक तो इकाई का अंक और एक दहाई का अंक, तो 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली एक संख्या है, उनके इकाई के अंक को और दहाई के अंक को जोड़ दिया जाए तो योग 9 आता है। योग कितना आता है, 9 आता है। अब वो ये पता नहीं है कि इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है, तो अपन मान लेते हैं, माना इकाई का अंक तो x, और दोनों इकाई के अंक और दहाई के अंक का योग अगर 9 है तो इकाई के अंक को मैं 9 में से घटा दूं तो दहाई का अंक आता है, दहाई का अंक आता है। तो माना इकाई का अंक तो x, माना कि संख्या का जो इकाई अंक है वो इकाई अंक तो कितना है, x है, तो दहाई अंक कितना होगा, तो दहाई का अंक, अंकों का योग 9 है, तो 9 में से अगर मैं इकाई को अंक को बढ़ा दूं तो दहाई का अंक बच जाएगा, क्या बच जाएगा, दहाई का अंक। अपने पास में इकाई का अंक भी आ गया, दहाई का अंक भी आ गया, अब इसे संख्या बनाओ, क्या बनाओ, इसे संख्या बनाओ। तो देखो संख्या
अब संख्या बनाएंगे, संख्या बनाने का तरीका 10 इंटू दहाई का अंक और प्लस इकाई अंक, प्लस इकाई अंक, सही है। 10 इंटू दहाई का अंक कितना था 9 माइनस एक्स और प्लस इकाई का अंक कितना है एक्स है। हल करेंगे, ब्रैकेट के बाहर यदि कोई पद गुणा में है तो ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पदों से क्या होता है गुणा। 9 को 10 से गुणा करेंगे 90 माइनस 10 को x से गुणा करेंगे 10x और प्लस x है। अब देखो ये 10x और x हजार के पद है 9x बच गई, ये 9x तो एक संख्या आ गई। ये जो 90 माइनस 9x एक संख्या आई तब जब इतना करने पर कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, केवल इतना करने पर। अब इसका और भी अपने को संकेत देता है क्या, क्यों और वो संख्या कैसी है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदल दिया जाए। अब इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने का मतलब कि इकाई का अंक तो दहाई का अंक बन जाएगा और दहाई का अंक इकाई का अंक बन जाएगा। तो संख्या के अंकों को बदलने पर, तो संख्या के अंकों को बदलने पर इकाई का अंक तो हो जाएगा क्या, इकाई का अंक हो जाएगा 9 माइनस एक्स और दहाई का अंक हो जाएगा एक्स। अंक बदलने का मतलब यहाँ पर इकाई का अंक दहाई का अंक और दहाई का अंक इकाई का अंक हो जाता है। अंक बदल दिया, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अब संख्या बनाओ, अंक आ गए तो संख्या बनाने का वही तरीका 10 इंटू दहाई का प्लस इकाई का। तो संख्या बनाओ, संख्या बनाने का वही तरीका 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का तो 10 इंटू दहाई का कितना आया x, दहाई का x प्लस इकाई का कितना है 9 माइनस x, तो 10x प्लस 9 माइनस x, तो देखो 9x प्लस 9 बच गई, 9x प्लस 9 बच गई, सही। अब देखो अब क्या कहता है, ये जो नई संख्या आई अंक पलटने पर उसके बारे में क्या कहता है वो कि प्राप्त संख्या जो भी अंक पलटने पर जो संख्या आएगी वो संख्या कैसी है, दी गई संख्या से ये 27 है। ये जो संख्या आई थी बिना अंक पलटे केवल अंकों के योग पर, ये जो संख्या आई थी ये संख्या और अंक पलटने पर जो संख्या आई थी वो ये संख्या 27 ज्यादा है, ये नई वाली संख्या 27 ज्यादा है। तो एक बात बताइए, इस पहले वाली संख्या को और अंक पलटने वाली संख्या को अगर मैं बराबर करूं तो बताओ इस वाली संख्या में मैं 27 जोड़ दूं तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो प्रश्नानुसार नई संख्या 27 ज्यादा है, तो मैं पुरानी जो संख्या थी 90 माइनस 9x उसमें यदि मैं 27 जोड़ दूं तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात होगी, उससे इकाई का अंक आएगा, इकाई से दहाई का अंक आ जाएगा। देखो पक्षांतर करेंगे, पहले 9x ये माइनस का है, पक्षांतर करने पर प्लस का 9x बराबर, देखो ये 90 को 27 सजाती है 117 में 9 जोड़ेंगे, सॉरी 9 कटेगा, ये माइनस का है प्लस का है, पक्षांतर करने पर इसका हो जाएगा माइनस का। 9 दूना 18 18x बराबर कितने हो गए, नौ घटाएंगे इधर 8 0 1 108 बच गए, तो x बराबर 108 भाग 18, 108 भाग 18 भाग देंगे तो 18 छिकी 108, x बराबर कितना आया 6, x की वैल्यू कितनी आई 6। x को क्या माना था, इकाई का अंक, इसका मतलब संख्या का इकाई का अंक तो है
6, दहाई का अंक, दहाई का कितना 9 माइनस x, x की वैल्यू 6 आ गई 3। अब संख्या बनाओ, इकाई का अंक तो 6 और दहाई का अंक 3, वो संख्या कितनी है 36। और इन दोनों अंकों का योग भी करो, न आता है क्या, संख्या के अंकों का योग 9 बताता है, 6 को 3 को जोड़ते तो कितने आते हैं 9 आते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ही भारतीय प्रश्नों के अंदर समीकरण बनाना है सबसे बड़ी चुनौती समीकरण की है। ऐसा समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़े बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़े। पढ़ने के बाद जैसा प्रश्न में कहा है वैसे आप, अच्छा जो राशि नहीं दी है या कोई राशि अगर अज्ञात है, उस अज्ञात राशि को आप चर राशि के तौर पर मान ले, x या y जैसी भी है, उसे समीकरण बनाए और समीकरण बना करके उसकी चर राशि का मान ज्ञात करें। अब आपको सवाल दिए जा रहे हैं तो उसको आपको सोल्व करना है। ये 2 सवाल है। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलने पर, इनके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो सवाल हुआ था सेम उसी तरीके का है। एक आयु संबंधी प्रश्न है। शोभो की माँ की आयु, शोभो की माँ की आयु बता रहा है। शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को सोल्व करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।